देखो, मोटिवेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि मोटिव। मोटिव क्या होता है? अब मोटिव, एक मोटिव 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 कि सर मेरा ये मोटिव है क्लास ज्वाइन करने का। क्या मोटिव है आपका इस क्लास को ज्वाइन करने का? कि सर मेरा मोटिव है कि मुझे इतने इतने मार्क्स लेकर आने हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोटिव, लक्ष्य। ठीक है, तो मोटिव, अब मोटिव इज बजे आगे। चलो, फ्यू इंटर मोटिव का मतलब क्या होता है कि सर मुझे क्या अचीव करना था। ठीक है, अब मोटिव इज एन इनर स्टेट ऑफ द डिजायर विच एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू मूव और टू बिहेव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। कि सर मुझे अल्टीमेटली कौन सा गोल्स अचीव करना है, दैट इज योर मोटिव। मोटिव अराइजेस आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिव किससे होता है? नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। व्हेन अ मोटिव इमर्जेस इन एन इंडिविजुअल इट कॉजेस रेस्टलेसनेस एज ही वांट्स टू फुलफिल हिज मोटिव। मतलब अंदर से जिसको कहते हैं ना कि सर कुछ करने के लिए वो सर फायर सी लग रही है ना, ये बोलता है ना सर फायर हूं मैं। तो वैसे अगर कुछ लगता है तो उसको फुलफिल करना है अब हमें। फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर द जॉब। अंदर से क्या आ रहा है कि सर कमाने कमाने कमाने, तो किसके लिए निकल जाओगे? जॉब करने के लिए। इंडिविजुअल सर्चेस फॉर फूड टू फुलफिल द मोटिव ऑफ हंगर। शाम को जब भूख जब लगती है, जब कुछ चाहिए होता है, तो फिर निकलता है भाई ध्रुव सूटी लेकर फटाफट कुछ खाने के लिए। फिर एक होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। तो मोटिवेशन क्या है सर? हम किसी को देते हैं कि सामने वाला क्या करे, काम करे। मोटिव क्या आता है? खुद से, अंदर से। मोटिवेशन कौन देता है? बाहर वालों को। और मोटिवेटर्स जो देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जिसको मिलता है, जो देते हैं, और ये खुद अंदर से जो आता है। ठीक है, चलो बाकी आगे चल के फीचर्स। फीचर्स है क्या लिखा है? तो मोटिवेटर्स आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन मोटिवेटर्स यूज बाय द मैनेजर्स आर इंक्रीमेंट। तो देखो, आपको मोटिवेशन क्या देते हैं मैनेजर्स? कि हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, हम आपको बोनस देंगे, प्रमोशंस देंगे, आपके रिकॉग्निशन देंगे। कुछ हो सकता है कि आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दे, या फिर आपकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट इंक्रीज करेगा ये काम आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सब कौन करवाते हैं सर? हमसे मोटिवेटर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो क्या होता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन कैसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है? कैसा है? साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। मतलब सामने वाला जब तक मोटिवेट नहीं होने चाहता, तुम मोटिवेट कर सकते हो क्या? ना, अंदर से आना चाहिए। द इंटरनल फीलिंग्स सच एज नीड, डिजायर, एस्पिरेशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है? प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सो यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग। भाई मोटिवेशन है, किस चीज की मोटिवेशन है? इसने बोला सर मेरे को टाइकांडो करने की मोटिवेशन है, इसने बोला सर मेरे को मैथ्स करने की मोटिवेशन है, तो रात को 2 बजे उठते भी क्या करता है? सर को कॉल कर दे, सर मैथ्स पढ़ा दो बस। ठीक है, तो क्या है? मोटिवेशन भी किसी गोल डायरेक्टेड होगी ना। कि कभी तो सर मेरी मोटिवेशन कर जाती है उस चीज की, कभी मोटिवेशन कर जाती है कि सर मैं। ठीक है, तो मोटिवेशन भी क्या होता है? एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, गोल डायरेक्टेड होता है आपका। मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। तो उसको अचीव करने के लिए आपको एक मैनर है जिसमें काम करना पड़ेगा। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन, ही विल ऑलवेज वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर। ठीक है, अब जिस किसी की मोटिवेशन है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, भाई बॉडी बनानी है। ठीक है, तो अब वो किस मैनर में काम करेगा? वो क्या पिज्जा इज्जा खाएगा? क्या करेगा? डेली रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, तो वो उसी डिजायर्ड मैनर के अंदर क्या करता जाएगा? काम करता जाएगा। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो मोटिवेशन कैसे हो सकती है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन में मैंने तुम्हें क्या बोला? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग अच्छा है, अच्छे से कर सकते हो, बस इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, अच्छे से कर ले तो तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। जैसे घर वाले बोल देते अच्छे से पढ़ाई कर ले, तेरे को बाइक दिला देंगे, फोन दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे। क्या पॉजिटिव मोटिवेशन? या दूसरा क्या है? पढ़ेगा नहीं तो घर से निकाल देंगे, जो दे रखा है वो भी छीन लेंगे। तो अब अंदर से जब भी तुम पढ़ोगे, लेकिन वो क्या है? नेगेटिव। और एक है पॉजिटिव, भाई पढ़ेगा तो ये दिलाएंगे और नहीं पढ़ेगा तो ये छीन लेंगे, वो क्या हो गई? नेगेटिव। तो to motivate employees, managers use various motivators. Some motivators are positive, some are negative. Few examples of positive motivators के क्या examples हैं? सर आपको प्रमोशन देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, बोनस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, रिकॉग्निशन देंगे। If employee does not improve his performance, positive motivators, then managers use negative motivators। जैसे आपको क्या दे दी? वार्निंग। ठीक है,
साइड में ले जाके क्या मिल गई आपको वार्निंग। इशू ऑफ मेमो, डिमोशन, डिमोशन मतलब अभी तुम सीनियर मैनेजर थे, अब तुम्हें क्या बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, अब तुम्हारी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, जितनी है उतनी ही रहेगी। इशू ऑफ मेमो, इशू ऑफ मेमो, आपके बेसिकली क्या बोलते हैं, जैसे करेक्टर स्केच होता है ना कंपनी के अंदर, करेक्टर स्केच, तो उसके जो मेमो जो होता है, मतलब कि डेली ये बंदा क्या कर रहा है, कौन कौन से इसने क्लाइंट्स करे, तो उस मेमो के अंदर लिख देंगे कि भाई ये बंदा काम नहीं करता बिल्कुल भी। तो एक बेसिकली बोलते हैं ना कि शेड्यूल मेंटेन रहता है बंदे का, जब वो किसी भी कंपनी को छोड़ के जाता है ना, तो करेक्टर स्केच बोलता है उसको, जिसके अंदर लिखा होता है कि इसने कौन कौन से क्लाइंट्स का काम करा, क्या क्या करा, तो उस मेमो के अंदर लिख देंगे इसकी चिंगारी कभी नहीं निकलेगी, ठीक है, जैसे इसकी क्षितिज, भाई पढ़ने से। समटाइम्स फियर ऑफ नेगेटिव मोटिवेटर्स आल्सो इंड्यूसेस पर्सन टू बिहेव इन अ डिजायर्ड मैनर। आसान होता है, मुश्किल होता है, ऑब्वियसली सर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल, अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर चला सामने वाले के पास बहुत सारा पैसे और तुम उसको बोल रहे हो कि कल से अगले महीने से तेरे 5,000 रुपये बढ़ा देंगे, वो कहेंगे मेरे पास पैसे हैं मेरे से ले ले, ठीक है। अब पीयून को बोल दिया भाई तू मेहनत से चाय बना, बस चाय बनाया कर अदरक इलायची डाल के, तेरे को हम अगले महीने जो है ना क्या एक सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे सबके सामने। वो कहेगा बाबूजी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, सर्टिफिकेट का मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो समझना पड़ेगा आपको कि किसको, कौन उससे सर्टिफिकेट से खुश हो जाएगा, कौन ट्रॉफी से खुश होगा, और कौन प्रमोशन के साथ खुश होगा, ठीक है, और कौन ऐसे बंदे हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आगे, human needs are mental feelings which can be measured accurately. If manager measures them accurately also, then also every person uses different approaches to satisfy his needs. Some get satisfied with monetary incentives. किसी को तो क्या चाहिए, पैसे, money. Some uses non-monetary, किसी को पैसे नहीं चाहिए। Some with positive, कुछ लोग positive motivation से खुश हैं, कुछ लोग नेगेटिव मोटिवेशन से खुश है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक। अब देखो ना, कोई पर्सन आया मोटिवेट, सर मेरे को मोटिवेट कर दो सर, अंदर कुछ डाल दो सर आप ऐसे कि मैं पढ़ाई करने लग जाऊँ। अब समझ में नहीं आएगा कि बंदा पैसे से खुश होएगा कि बिना पैसे से खुश होएगा, पॉजिटिव से खुश होएगा, नेगेटिव से खुश होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक। ह्यूमन बींग्स आर एवर चेंजिंग, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। बार बार आपकी नीड्स क्या होती रहती है सर, चेंज होती रहती है। एक नीड सेटिस्फाई होती है, दूसरी नीड आ जाती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव राइज टू अनदर। एक नीड जैसे पूरी हुई दूसरी चाहिए। सो मैनेजर्स हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। तो कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन। एम्प्लॉय ने 6 महीने अच्छे से काम करा, उसको जो चाहिए था आपने दे दिया, अब उसके दिमाग में एक दूसरी नीड आ गई, तो अब वो देना पड़ेगा उसको, उसके बाद फिर वो काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ एम्प्लॉइज। तो वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करते हैं, कंपनी को हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं, उससे क्या मिलता है, हाई प्रॉफिट मिलता है, एंड कंपनी की ग्रोथ होती है और प्रोस्पेरिटी होती है। अनहैप्पी एम्प्लॉइज, सर काम भी नहीं करते, काम नहीं करते तो प्रॉफिट्स नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, डाउनफॉल, ठीक है, गई भैंस पानी में, ऐसे। चलो, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, इंपॉर्टेंट आईएमपी। हम्म, नाम पढ़िए उसका। हाँ जी, हाँ, मास्लोज नीड फॉर हायरार्की थ्योरी, ठीक है। मास्लोज नीड फॉर हायरार्की थ्योरी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे केस स्टडीज बनती है इससे। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन एंड है नाम याद है, मास्लोज नीड फॉर हायरार्की थ्योरी। देखो इसके अंदर क्या था, इसने बोला कि कुछ सीक्वेंस है जो कि आपको मोटिवेशन करने के लिए फॉलो करनी पड़ेगी, एक सीक्वेंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी बंदे को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले उसकी कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे द नीड इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सर सर्वाइवल के, उस सर्वाइवल के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए वो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको क्या देना पड़ेगा, फूड, शेल्टर, और उसको क्या देना है, क्लोथिंग। मतलब एक बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब वो बाहर बैठ के जो है ना, मतलब बैठा हुआ है रोड के ऊपर और लोगों से जो है ना भीख मांग रहा है, उसको तुम बोल दो कि भाई तुम मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को रोल्स रॉयस दूंगा, वो क्या बोलेगा कि भाई अपनी रोल्स रॉयस अपने पास रख, खाना खिला दे पहले तो, है ना। तो सबसे पहले फिजिकल नीड्स किसकी बात करती है, बेसिक नीड्स, जिसको क्या बोल सकते हो आप, बेसिक नीड्स।
तो सबसे पहले आपको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसकी बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ेगी, जब भी वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो हाँ हाँ, क्या होती है दीज, वो कहेगा जो दे रही हो ना दे दो बस। दीज नीड्स इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, तो सर्वाइवल के लिए जो लगेगा वो चाहिए हमें, मेंटेनेंस के लिए जो लगेगा वो चाहिए, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। द एम्प्लॉइज डेवलप दिस नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, दैट इज व्हाई दे आर एट द टॉप इन द सीक्वेंस। दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड व्हेन द मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स। तो बेसिकली नॉर्मल मनी से, मतलब थोड़ी बहुत पैसे से आप ये नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस चीज के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के लिए। तो बेसिक अपनी जो सैलरी है, मॉनेटरी इंसेंटिव, आपको जो सैलरी जो मिलती है उससे नीड्स को आप क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो। तो पहली है हमारी बेसिक नीड्स, जिसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स। दूसरी नीड्स हमारी क्या होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। वंस द प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है, देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बाय मेकिंग श्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दे कंटिन्यू टू सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब एक बार आपको ये मिलने लग गया ना, फूड मिलने लग गया, शेल्टर मिलने लग गया, क्लोथिंग मिलने लग गया, अब आप क्या करने लगोगे, सेविंग्स। किसके लिए, फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो एक बार जो ना, वंस 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 पहले आपकी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड। मतलब थोड़े बहुत आपके पास अब पैसे आने लग गए, अब उसमें से देख लोगे कितना खर्चा होगा और कितनी आप लोग क्या करोगे, सेविंग्स, और उस सेविंग से क्या कर लोगे आप लोग, सिक्योर कर लोगे फ्यूचर। किसका, फैमिली का, अपना। आगे, अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दीज आर ऑफ टू कैटेगरीज। तो एक तो होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी विच मीन सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, कभी हम बीमार ना पड़े, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस करवा लो, फायर वगैरह हो गई तो इंश्योरेंस करवा लो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी विच मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, टू मीट द फ्यूचर साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब अगर आपकी एक रिटायरमेंट हो जाएगी जॉब पे, 60 ईयर्स के बाद आपकी क्या हो जाएगी, रिटायरमेंट। तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इसके लिए क्या चाहिए, पैसे, सेविंग्स। तो वो क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू कम आउट ऑफ द फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट। The people who have more of safety and security need active, get motivated by monetary incentive। तो जिन लोगों को क्या चाहिए ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, तो वो किससे मोटिवेट होंगे, पैसों से, मॉनेटरी इंसेंटिव से। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए हमारे पास, सब बेसिक नीड से ज्यादा पैसे चाहिए ना। एक पैसा है कि सर मान लो अगर मैं 10,000 रुपीज अर्न करता हूँ तो इससे मेरी क्या सेटिस्फाई होती है, बेसिक नीड्स। अब अगर मैं 30,000 करूंगा तो 10,000 का मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, 20,000 की मैं सेविंग्स करूंगा। तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का वो काम करेगी। कुछ पैसे मैं अपनी फिजिकल सिक्योरिटी में डालूंगा, किसको, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में। तो पहले मैंने 20,000 से हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया, एंड फिर उसके बाद मैंने अपना क्या करवाया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। ये जैसे 10 से तो इंश्योरेंस हो गया और 10 से बेसिक नीड्स हो गया और 10 जो हो गया सेविंग। ठीक है क्षितिज, समझा, ठीक है। पीयूष, पीयूष यस सो तो नहीं गया, चल। सोशल नीड्स, एफिलेशन या फिर बिलोंगिंग नीड, अब वो जो तुम्हें जीवन में चाहिए, सोशल नीड, एफिलेशन नीड, बिलोंगिंग नीड। इट मींस नीड फॉर, अब भाई एक बार पैसे आ जाते तो अब क्या चाहिए भाई, कोई साथ में चाहिए भाई, फ्रेंडशिप हो सकते, कुछ भी, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा। अब दो सोच चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में हमारी क्या होगी, स्टैंडिंग हो गई, एक बार हम सिक्योर हो गए, ठीक है। अब ये देखो, ये कब आता है, देखो पहले तुम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी अर्निंग्स करनी चाहिए। उससे पहले क्या करो, अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस करो, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। उसके बाद क्या करो, अपने कुछ पैसे सेविंग्स कर लो, बचा लो, अब फिर किसके पीछे पड़ो ना। लेकिन तुम उल्टा कर देते हो, तुम पहले पहुंच जाते हो तीसरे के पास, और फिर पहले और दूसरे का कुछ भरोसा रहता नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। वंस द पर्सन सेटिस्फाई देयर, देखो वंस द पर्सन, बुक वाले भी कह रहा है, क्या बोल रहा है, पहले तो क्या सेटिस्फाई करो ना अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स, देन द सोशल नीड कम्स। मोर एक्टिव एंड टू फुलफिल द सोशल नीड्स मैनेजर प्रेफर टीम वर्क, तो टीम वर्क करना चाहिए, अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टूगेदर्स, मीटिंग्स वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी, सो दैट एम्प्लॉइज कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप, ठीक है।
ओके जी, चलो आगे। एस्टीम नीड्स, अब क्या है आपकी एस्टीम नीड्स? क्या होती है एस्टीम नीड्स? एस्टीम, देखो, द नीड्स आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अब आपको क्या चाहिए? सोसाइटी के लोग और कंपनी के लोग जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट करे, पैर वैर छुए कल को, है, सेल्फी वेल्फी खिंचवाए मेरे साथ, रिकॉग्निशन चाहिए, हर कोई पहचाने कंपनी के अंदर मेरे को। When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in the group. कि लोग बाग अब मेरी रिस्पेक्ट करें। दिस नीड इज मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज। किस में होती है? हायर लेवल एम्प्लॉयज के अंदर, टॉप लेवल। एस्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। तो रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? एस्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। जैसे कि मान लो एक बंदा था ध्रुव, इसको क्या चाहिए भैया? पैसे नहीं चाहिए, पैसे बहुत है, मुझे क्या चाहिए भैया? रिस्पेक्ट। तो इसने क्या बोला ओनर को कि सर एक काम करो, आप मेरे को स्टेज पे सबके सामने खड़े होकर जो है ना मेरे को एक सर्टिफिकेट या ट्रॉफी पकड़ा दो और माला भी बना दो, ठीक है? तो ताकि सारे लोग मेरी क्या करें? रिस्पेक्ट करें कि भाई देखो इसको तो ओनर ने ऐसे ऐसे करा, तो कल को कंपनी की बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है? आगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। किसकी बात करेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो इसमें क्या लिखा है? द नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ आवर लाइफ। अब देखो लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हो, ठीक है? अभी जैसे समर बोलता है कि भैया मेरे को लेम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो वो क्या हो जाएगी इसकी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वंस द एम्प्लॉय बिकम्स व्हाट ही वांट्स टू बिकम, इट मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड। जो चाहता था तो वो बन गया, जो पाना था वो मिल गया। दिस इंक्लूड्स, सर आपकी ग्रोथ हो गई, सेल्फ फुलफिलमेंट, कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मुझे जो करना था वो चीजें आज मेरे पास है, एंड मैंने सारे गोल्स को क्या कर लिया? अचीव। तो क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बोलो कौन कौन सी नीड्स थी? कौन कौन सी नीड्स थी सर? ये साइकोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साइकोलॉजिकल में क्या लगेगा? फूड शेल्टर क्लोथिंग। सेफ्टी में सेविंग्स फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सोशल में लव अफेक्शन फ्रेंडशिप। और एस्टीम में मेंटेनिंग स्टेटस इन सोसाइटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन। और सर फिजिकल नीड्स कौन सेटिस्फाई करेगा? आपकी सैलरी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सर आपकी पेंशन वगैरह देख लेंगे। आपकी पेंशन हो, कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता है कंपनी के अंदर, तो उससे आपकी फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी देखी जाएगी। आगे, सोशल नीड्स, कॉर्डल रिलेशंस इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कितने तुम दोस्तों के साथ जुड़ते हो? कॉर्डियल रिलेशंस मतलब सीधी सी बात है, अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो क्या सोशल नीड्स आपकी सेटिस्फाई होगी? नहीं। कॉर्डल रिलेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशनशिप, है ना? तो जाके किसी से बात करता हूँ। एस्टीम नीड्स, प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस, टाइटल्स टू द एम्प्लॉइज। तो आपके नाम के आगे कुछ टाइटल वगैरह लगा, सीनियर मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, तो वो आपकी एस्टीम नीड्स होगी। एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स के अंदर आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए, ठीक है? फटाफट से इसको लर्न करो जल्दी से सीक्वेंस में। फिजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी, जल्दी से लर्न करो। चलो अब पढ़ते हैं कुछ एजम्पशंस ऑफ मास्लोव्स नीड फॉर हायरार्की थ्योरी। कुछ एजम्पशंस है इसके थ्योरी के अंदर। बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। तो ह्यूमंस का बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है? उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर दो। आपने सामने वाला आपसे अभी नाराज है, उसकी जैसे ही आपने इच्छा को पूरे कर दिया, वो सामने वाला क्या हो गया? खुश, ठीक है? ये चीज तो बेसिक है। जनरली नीड्स फ्रॉम द हायरार्की स्टार्टिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल नीड्स। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? हमेशा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पीपल। एक पर्सन ऑलरेडी क्या है? सेटिस्फाइड नीड। मतलब एक पर्सन के पास ऑलरेडी, आपने बोला कि उस पर्सन के पास एक वो चीज है, मान लो उसके पास, और फिर भी आप उसको बोलो कि अब मैं तेरे को वही चीज दोबारा से दिलाऊंगा, क्या आप मोटिवेटेड होगे? नहीं, आपको कुछ डिफरेंट चीज चाहिए होगी ना। देखो असेटिस्फाइड नीड, एक आपकी एक नीड थी, वो कैसी है? सेटिस्फाइड, कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। अब आपको मोटिवेशन किसी दूसरी चीज से मिलेगी। मान लो आपको, हाँ जैसे मान लो आपको 12th क्लियर करके आपने बोला कि मैं अच्छे मार्क्स लाया तो आईफोन 14 चाहिए, मिल गया, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट कॉलेज में फिर उन्होंने बोला कि आपको दोबारा से आईफोन 14 दिलाएंगे, आईफोन 15 दिलाएंगे, तो आपने बोला अभी यूज कर रखा है अब नहीं चाहिए, ठीक है? पहले बार में हमने देख लिया क्या था। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम, है ना? हायर नीड होगी ना, हायर नीड होगी, वो आपको क्या कर सकती है? मोटिवेट कर सकती है। पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द नो नीड इज सेटिस्फाइड। सबसे पहले आपकी लोअर नीड सेटिस्फाइड होगी, फिर ही आपकी हायर लेवल नीड सेटिस्फाई होगी, ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट, बेसिक, अब उससे इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट आ गया आपका यहाँ पे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ध्यान से देखना है इसको मेरे साथ।
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोर पावरफुल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉइज। तो पैसों से कौन खुश होता है? लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादातर पैसों से खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसेंटिव्स कैसा हो सकता है सर? ये मॉनेटरी भी हो सकता है मनी की फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी का मतलब? हाँ या फिर वो जो सर, आपने उसको रिस्पेक्ट दे दी कंपनी के अंदर, उसको अवार्ड्स वगैरह दे दिया। जैसे आप डोमिनोज वगैरह में आप पिज्जा खाने जाते हो तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक बंदा बैच पहन के घूम रहा होता है, तो उसको थोड़ा मोटिवेटेड लगता है। उनका एक बोर्ड वगैरह भी होता है जिसपे लिखा होता है कि ये पर्सन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो हर कोई फिर पर्सन क्या करता है ना, अच्छे से काम करता है ताकि नेक्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वो बने। तो incentives can be defined as monetary, non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. तो आपको इंसेंटिव क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट करा अच्छे से। इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज। ठीक है, तो सैलरी के अलावा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव एक्ट एज अ वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर बिकॉज इट एनकरेजेस द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी लेवल एंड रीच द टारगेट्स। तो इंसेंटिव्स देना क्यों जरूरी है? ताकि आप अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाओ और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। द टू कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर, दो इंसेंटिव्स कौन से? एक तो है मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। पैसे, पैसे में आपके क्या हो गए? पे एंड अलाउंसेस, आपकी सैलरी एंड आपके बाकी और सारे अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब सर जैसे मान लो आपका टेलीफोन अलाउंस हो गया, आपका कम्यूट अलाउंस हो गया, कि मतलब ऑफिस आने जाने का उसको क्या बोलते हैं? कम्यूट, कम्यूटेशन। ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, तो उसके भी हम पैसे हम ही कंपनी पे करेगी, पेट्रोल के एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगी। ठीक है, आपका हाउस, ये देखना पड़ेगा ना, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपको कंपनी ने एक फ्री में रहने के लिए एक घर दे रखा है तो कंपनी उसका रेंट पे करेगी आपके बिहाफ पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पे एंड अलाउंसेस। आपका ऐसा नहीं होता ना, कंपनी चेक करती है पूरा। रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट। तू कर दियो भाई, तू सारे गलत काम कर दियो सीधा, तू कभी चलेगा नहीं। रेगुलर इंसेंटिव्स इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर्स। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक्स, पे हाइक्स का मतलब आपकी सैलरी का इंक्रीज होना। अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, अगर अच्छे से काम करोगे तो आपको सैलरी में हाइक मिलेगा, मतलब आपकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे। टू गेट इंक्रीमेंट अलाउंसेस एम्प्लॉइज परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो सैलरी इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉइज अच्छे से काम करता है। बाकी एक क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग कब हम यूज करते हैं? जैसे मान लो आपने एक फ्रेंच, एक ब्रांच मान लो आपने एक ओपन करी, एंड आप मान लो डीलिंग कर रहे थे चाइनीज फूड के अंदर। किसके अंदर? चाइनीज फूड के अंदर आप डील कर रहे थे, चाइनीज फूड। तो आपने पहले एक ब्रांच ओपन करी अपने नियर बाय, ठीक है, या कहीं पे भी आपने ब्रांच ओपन करी, उसकी जो ना काफी अच्छी सेल्स वगैरह आ गई। क्या आ गई? काफी अच्छी सेल्स आ गई, कस्टमर्स में काफी अच्छा नाम हो गया। एंड अब आप क्या कर रहे हो? एक और इसकी ब्रांच ओपन कर रहे हो। तो लेट सपोज आपने एक ब्रांच ओपन करी दिल्ली के अंदर, अब एक ब्रांच आप ओपन करना चाहते हो हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो मेन जो ओनर है, तुमने देखो ये वाली ब्रांच को सेट करा था, तो तुमको पहले न्यू ब्रांच में जाना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा